जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब। अभी रक्षाबंधन करीब आ रहा है, फिर तुरंत ही जन्माष्टमी भी आ जाएगी और दोनों की तैयारियां बहुत तेज़ी से शुरू हो चुकी हैं। मुझे सफाई भी करनी है और मैंने कुछ अपने पर्दे वगैरह भी धो के डाल दिए थे, तो वो भी टांगने हैं। और अभी तो मैं अपने गोविंद का और अपने बलराम जी का श्रृंगार कर रही हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी। आपको पता है, जब जन्माष्टमी का त्यौहार आता है तो उसके कुछ दिन बाद एक त्यौहार और आता है जिसको हम कहते हैं छठी। जी हाँ, छठे दिन हम मनाते हैं कृष्ण जी की छठी, अपने लड्डू गोपाल की छठी। तो उसमें क्या है ना कि हर साल बहुत से लोग अपने घर में छठी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, जिन्हें नहीं पता है। तो मैं आपको बता दूं कि कृष्ण जी की छठे दिन जन्माष्टमी के बाद छठी की जाती है। मैंने जब अपने कृष्ण जी की, जब मेरे लड्डू गोपाल घर आए थे, तो मैंने जब उनकी पहली बार छठी की थी तो बिल्कुल वैसे ही की थी जैसे अपनी बच्ची की थी। उसमें भी मैंने उनको नहला धुला के 5 वस्त्र पहनाए थे, जैसे कि उनकी ड्रेस, पगड़ी, लंगोट के रूप में मैंने उनको कलावा बांधा था और एक हैंकी गिफ्ट की थी, एक छोटी सी चुन्नी पहना दी थी। वैसे तो लड्डू गोपाल की ड्रेस के साथ चुन्नी आती है, पर मैंने जो है वो एक छोटी सी अलग से खरीदी थी। साथ में मैंने उनको काजल लगाया था, उनको करदनी पहनाई थी, काले धागे पहनाए थे। और हाई का लॉकेट मैं नहीं ले पाई थी उस टाइम, क्योंकि इतना आइडिया नहीं था मुझे। और उसके बाद मैंने भोग में उनके लिए कढ़ी, रोटी, बड़े, जो भी मतलब छठी में आपके यहाँ खाना बनता है वो बनाया था। वैसे तो छठी में माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर वो खाना खाती है, पर वो तो प्रभु हैं, ठाकुर हैं, मैं उनको गोद में लेकर उनको जूठा थोड़ी ना कर सकती थी, तो मैंने उनको सिर्फ भोग लगा दिया था। तो इस तरह से हुई थी छठी मेरे ठाकुर जी की। और आपको पता है, छठी वाले दिन भी होता है लड्डू गोपाल जी का नामकरण। तो मेरे गोविंद का भी हुआ था नामकरण, मेरे लड्डू गोपाल का भी मैंने नामकरण किया था, क्योंकि मेरे पास 2 लड्डू गोपाल थे, एक छोटे और एक बड़े, और दोनों की ही इत्तेफाक से पहले ही छठी पड़ी थी, क्योंकि दोनों ही जब आए थे तो ज़्यादा गैप नहीं था दोनों के आने में। तो जब मैंने छठी की थी तो जो छोटे वाले लड्डू गोपाल थे मैंने उनको बलराम नाम दिया था, और जो बड़े वाले लड्डू गोपाल थे उनको मैंने नाम दिया था गोविंद। नामकरण में मैंने अपने लड्डू गोपाल को गोविंद नाम कैसे दिया था, इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या हुआ था कि एक बार मैं सो रही थी, मेरी छोटी सी बच्ची थी, उसको रात भर संभालते थे तो वो थक जाते थे, हम भी थक जाते थे। वो भी बहुत, हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव थे और संभाल लेते थे, लेकिन कभी कभी वो भी ऑफिशियल वर्क की वजह से नहीं संभाल पाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं उसको संभालते संभालते सो गई। बिस्तर पे मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर सोते समय पता नहीं क्यों मुझे कुछ डरावने सपने आए, और डरावने सपने जब आ रहे थे तो मेरी बच्ची जो थी वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। तो जैसे ही उसकी रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मैं तुरंत उठी नींद में चौंक कर, और मैंने पूछा क्या हुआ गोविंद, और मैंने अपनी बच्ची को गले से लगा लिया और उसको इतना टाइटली हक किया। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने बहुत बुरा सपना देखा था। फिर जब मुझे पूरी तरीके से, जब मेरी नींद खुली, जब मुझे होश आया ठीक से, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने नींद में सोते सोते कृष्ण जी का नाम लिया गोविंद। ये कैसे हुआ। तो ऐसा होता है कि सपने में भगवान दिखना या कोई मंत्र उच्चारण करना या फिर आप भगवान का नाम लो, ये शुभ माना जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि वो आपके लिए ही बना है। ऐसा कहते हैं कि अगर सपने में आपको कोई मंत्र सुनाई दे रहा है ना, तो वो सिद्ध मंत्र होता है, आपको उस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ ना कि जब मैंने गोविंद नाम सुना, तो मेरी तो बेटी थी, मैं उसे गोविंद तो बुला नहीं सकती थी। तो मैं तुरंत अपने लड्डू गोपाल के पास गई, मैंने हाथ जोड़े, और पूरे दिन मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि ये शब्द मेरे मुंह से क्यों निकला। फिर जैसे ही जन्माष्टमी पड़ी, छठी पड़ी, मैंने तुरंत उनका नामकरण गोविंद कर दिया। वैसे कृष्ण जी के तो और भी बड़े सुंदर सुंदर नाम थे, पर मैंने गोविंद को ही चुना और मैंने उनका ये नाम रख दिया। अभी आप मेरी पोस्ट देखो, उसमें हर जगह आपको गोविंद नाम मिलेगा उनका। उसके बाद क्या हुआ कि जब जब मैंने उनका नामकरण कर दिया, तो अब कई बार लोग ये पूछते हैं या करते भी हैं कि हर साल छठी करें। देखिए, मैं हर साल छठी नहीं करती हूँ। आपके घर में अगर कोई बच्चा आता है, जन्म लेता है, छठी कर देते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं, तो क्या हर साल उसकी छठी करते हैं? क्या हर साल उसका नाम बदलते हैं? ऐसा तो नहीं करते हैं। और फिर ठाकुर जी जब हमारे घर आते हैं ना, तो वो हमारे घर का हिस्सा बन जाते हैं, वो हमारे ठाकुर होते हैं, वो हमारे मालिक हो जाते हैं, हर काम में सबसे आगे वही होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं उनका हर साल अगर छठी करूंगी, तो हर साल उनका नामकरण करूंगी, तो हर साल इसका मतलब ये होगा कि हम उनको रिन्यू कर रहे हैं, हमने उनको घर का सदस्य ही नहीं माना है। तो मैं हर साल उनकी छठी नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ एक बार छठी की है, बलराम जी की भी और उनकी भी। तो इसीलिए मैं अपने गोविंद जी की छठी हर साल सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, क्योंकि उनकी छठी हो चुकी है और उनका नामकरण भी हो चुका है। हाँ, लेकिन जन्माष्टमी जब पड़ती है तो मैं उसको बर्थडे की तरह ज़रूर सेलिब्रेट करती हूँ, और जब मैं जन्माष्टमी सेलिब्रेट करूँगी तो उसका व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये लीजिए, मेरे ठाकुर जी का और बलराम जी का हो चुका है श्रृंगार। आप लोग कर लीजिए श्रृंगार दर्शन, और अपना ध्यान रखिए, अपने ठाकुर जी का भी ध्यान रखिए, और खूब जमकर जन्माष्टमी की तैयारी कीजिए। हरे कृष्णा।